जो टॉपिक आज ऑनवर्ड शुरू करने लगे हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है और हमारा हमेशा के लिए बेस बनाएगा इन वेरियस टॉपिक्स। कल को हम 9th में 10th में एंड फॉरएवर जब भी हम कोई क्वेश्चंस फेस करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि ये टॉपिक हमारा सॉर्ट ऑफ बेस बना रहा है फॉर ईच ऑफ दोज क्लासेस। तो जो इसमें सुनोगे इसको वैसे भी लाइफ लॉन्ग हम लोग याद रखना शुरू करेंगे और बहुत हेल्पफुल है। हमारी कॉमन लाइफ में भी हम लोग टर्म्स फेस करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। तो इस टॉपिक का लॉजिक भी जो अभी भी डिस्कस करना है दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम सुननी शुरू करते हैं, कुछ बेसिक नाम उनको ध्यान से देखना शुरू करते हैं, फिर आगे काम करेंगे डिस्कस। अब ये पॉइंट्स बस ऑब्जर्व करो। अब ये कुछ बिल्कुल बेसिक सा नाम समझना शुरू करना। तो जो अब ऑनवर्ड्स हमारे काम का नाम है दैट इज पॉलीगन्स। तो आज के बाद पॉलीगन्स नाम हम लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। अब देखो क्या होते हैं पॉलीगन। पॉलीगन एक जनरलाइज नाम है। कोई भी ऐसी सिंपली साइड्स को ज्वाइन करा के किसी ने फिगर बनाई दैट इज अ पॉलीगन। तो ये जो हमने बनाया दिस इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। देखो इसकी 4 साइड्स हैं। अगर रिकॉल करो तो कोई भी ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड एंडेड फिगर अगर बनाई जाए तो और उसके एंड्स को हम ज्वाइन करा दें स्ट्रेट लाइंस के थ्रू तो दैट इज एक्चुअली अ पॉलीगन। बस पॉलीगन बन पाने के लिए कुछ डायरेक्टली कुछ कंडीशन साथ में इन्वॉल्व हैं। तो अब दिस इज अ पॉलीगन। मान लो कि अगर हम एक 5 साइडेड पॉलीगन बनाएं 1 2 3 ये 4 और ये 5 दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। अगर मान लो हमने ये फिगर बनाई दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो लेकिन अगर मान लो हमने लाइंस को ज्वाइन करा और उनके एंड्स को क्लोज नहीं करा तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। सिमिलरली अब देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन क्लियरली सी कि अब की बार ये साइड्स ज्वाइन नहीं हुई, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये पॉलीगन बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा नाम है, कोई स्पेशल काम नहीं। अगर रिकॉल करो तो हमने पहले कभी ट्राइंगल्स करा हुआ है। तो ट्राइंगल इज एक्चुअली अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीगन। ट्राइंगल भी एक तरह से पॉलीगन ही था, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन के केस में हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये पॉलीगन नहीं बना, ये सारे पॉलीगन बने। बस इतनी बेसिक सी बात को अपने माइंड में रखो। तो पॉलीगन बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सिंपली साइड्स आपस में ज्वाइन करें और साइड्स एक दूसरे को कट ना करें जैसा कि इस केस में कर रही हैं। बिल्कुल इतने बेसिक से नाम को ध्यान में रखो। अब इससे रिलेटेड कुछ बिल्कुल ऑर्डिनरी डेफिनेशंस देखनी शुरू करते हैं। तो चलो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट बस और ऑब्जर्व करो। अब बस ये नाम ध्यान में रखना। देखो अगर कोई 3 साइडेड पॉलीगन हो तो दैट इज अ ट्राइंगल जो हमने अभी अभी नाम सुना। अगर कोई 4 साइडेड पॉलीगन हो जो कि अब हमारे चैप्टर का बेस है, जो कि हमारा मेन टास्क होगा, दैट इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो अब हमें क्लियर है कि कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन अगर होगा वो एक क्वाड्रिलैटरल है, एक जनरलाइज टर्म है। अब क्वाड्रिलैटरल आगे जाके और फर्दर नेम्स में डिवाइड होता है, वही हमारा टास्क है एक्चुअली जो हमने फर्दर नया जो पॉइंट लर्न करना है। पर हमारा काम यहाँ से शुरू है, इस नाम को ध्यान में रखना। कोई बोले क्वाड्रिलैटरल, हमें समझ में आना चाहिए एक 4 साइडेड फिगर, बिल्कुल ऐसे का एक पॉलीगन। अब ऐसे अगर वो 5 साइडेड हो तो दैट इज अ पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन। ये नाम ध्यान में रखने शुरू करना। देखो पेंटागन अपने आप में क्लियरली कन्वे करता है कि वो 5 साइडेड है। हेक्सागन दिस इज अ 6 साइडेड पॉलीगन, हेप्टागन 7 साइडेड, ऑक्टागन 8 साइडेड, नॉनागन 9 साइडेड। ये पूरी तरह हमें क्लियरिटी। और डेकागन 10 साइडेड। सिंपली दिस इज अ 9 साइडेड पॉलीगन एंड डेकागन 10 साइडेड पॉलीगन। इस टेबल को अपने माइंड में रखना। डेकागन कोई बोले हमें क्लियरिटी है 10 साइडेड, नॉनागन 9 साइडेड, हेक्सागन 6 साइडेड, पेंटागन 5 साइडेड। पर जो मेन टास्क हमने जो डील करना है दैट इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। तो इन बिल्कुल बेसिक नेम्स को अपने माइंड में रखना। अब इसी पे फर्दर डिस्कशन देखते हैं पहले। अब देखो डायगोनल भी बिल्कुल बेसिक सा नाम है, इसको समझना। डायगोनल क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक पॉलीगन की 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करें जो कि एडजेसेंट ना हो। देखो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स है जो कि साथ साथ है। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, जो वर्टिसेस साथ साथ हैं। तो अगर हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उस पॉलीगन की एक साइड ही बनेगी। पर अगर मान लो हमने इस वर्टेक्स को ज्वाइन करा किसी और वर्टेक्स के साथ, एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ नहीं, तो जो लाइन बनेगी दैट इज अ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है कि पॉलीगन के किन्हीं भी 2 और वर्टिसेस को ज्वाइन करो। अब इस फिगर में ऑब्जर्व करो कि क्या कोई और डायगोनल बन पा रहा है।
तो हमें रियलाइज हुआ कि बन पा रहा है। अगर हम इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें इसके साथ, तो इस केस में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स बन सके दे आर 2। अब मान लो हम सिमिलरली इसके डायगोनल्स बनाएं, हमने ये वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करना शुरू करा, तो हमें दिखा कि दिस इज अ डायगोनल एंड सिमिलरली दिस इज अ डायगोनल। अब अगर इस वर्टेक्स पे आए तो इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे तो कोई फायदा नहीं, दिस इज अ डायगोनल, और ऐसे ये भी एक डायगोनल है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। अब इस वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो इस वर्टेक्स को हम इससे ज्वाइन कर सकते थे, दिस इज अ डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? जो कि हम साइड्स के अलावा वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो अंदर लाइंस बन रही होती हैं, दे आर डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। बहुत सिंपल सा नाम है, इसका क्या यूज होगा वो सब अभी आगे आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बिल्कुल ये बेसिक नाम और ध्यान में रखना। पॉलीगन में ना, पॉलीगन्स हमने नाम सुना, फिर पॉलीगन्स में हमने उनके डायगोनल्स को ऑब्जर्व करा। अब बिल्कुल सिमिलरली एक नाम होता है कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। जो हम ज़्यादा फेस करेंगे वो इन जनरल कन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे। अब देखो ये होते क्या हैं। कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं और हम देखते ही पहचान जाते हैं बड़ी आसानी से। कन्वेक्स पॉलीगन्स में जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी अंदर एंगल्स होते हैं, जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो सारे के सारे एंगल्स, हर एंगल उसका 180 से छोटा होगा, हमें देखते ही नजर आएगा। जो उनके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 180 से कम होंगे। देखो ये सारे एंगल्स, कोई भी एंगल अगर ऑब्जर्व करो, ये एंगल 180 डिग्री से कम है। पर जो कनकेव पॉलीगन होंगे उसमें कोई एक एंगल ऐसा जरूर होगा जो कि 180 से बड़ा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। अब देखो इस केस में ऑब्जर्व करो तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। इसमें ये एंगल 180 से बड़ा, इसमें ये एंगल 180 से बड़ा। तो इसमें पक्का हमें दिखेगा कि कोई एक एंगल ऐसे का आ रहा है जो कि 180 डिग्री से बड़ा एंगल है। एक पॉइंट और ऑब्जर्व करना कि जो कनकेव पॉलीगन होंगे उसमें कोई ना कोई डायगोनल ऐसा जरूर बनता होगा जो कि इस पॉलीगन के बाहर लाई कर जाए। जैसे कि इस केस में ऑब्जर्व करो कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये इसका एक डायगोनल है, लेकिन ये इस पॉलीगन के बाहर है। कन्वेक्स पॉलीगन के केस में किन्हीं भी दो अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो डायगोनल बनता है वो पक्का अब की बार इसके अंदर होगा। कनकेव के केस में ऐसा नहीं होता। इसको केवल ऑब्जर्व करो, ये कोई याद करने वाला पॉइंट नहीं। जो हम ज़्यादा फेस करेंगे वो कन्वेक्स हैं, जो हमने पहले मेंशन करे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सो ऑन। तो उसके इसमें वो सब नामों के थ्रू, बस उसके बाद अब इस पैटर्न को अपने माइंड में रखना। कन्वेक्स पॉलीगन हर एंगल 180 डिग्री से कम, बस बार बार अपने माइंड में ये लाइन रखना। कन्वेक्स पॉलीगन एंगल, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम। अगर एक एंगल भी 180 से बड़ा हो गया तो वो कनकेव पॉलीगन है। बस इस पैटर्न को अपने माइंड में रखो। अब नेक्स्ट नाम देखते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा एक नाम और है। हमने क्या करा, हमने क्या क्या नाम सुने आज, पहले उनको रिकॉल करते हैं। हमने सुना कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के हमने एग्जांपल देखे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सो ऑन। फिर हमने उसके डायगोनल्स नाम को समझा। नेक्स्ट फिर हमने ऑब्जर्व करा कि कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं। इन पूरे नेम्स को अपने माइंड में रखना शुरू करना। अब बिल्कुल सिंपल सा एक नाम और है, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो अब पॉलीगन नाम हम जानते हैं। रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हर साइड बराबर हो। अब जैसे अगर इस वाली फिगर को ऑब्जर्व करो तो दिस इज अ 5 साइडेड पॉलीगन। 5 साइडेड पॉलीगन क्या बना, पेंटागन। तो अगर इसकी 5 की 5 साइड्स अगर बराबर हैं तो ये एक रेगुलर पेंटागन है। हमें क्लैरिटी है कि एक रेगुलर पॉलीगन है एंड इन दिस केस दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। तो हमें बिल्कुल ये बेसिक से नाम में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसे कंपेयर करो अब जरा इसके साथ। इस केस में ये साइड्स, यहाँ पे भी साइड्स 5 हैं, 1 2 3 4 5, पर अब की बार ये साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अगर कोई मेंशन करे रेगुलर पॉलीगन तो हमें समझ में आता है कि उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। जैसे इस केस में अगर इस फिगर को हम ऑब्जर्व करें तो ये 6 साइडेड फिगर है और इसकी 6 की 6 साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ये हेक्सागन है। अगर कोई मेंशन करे रेगुलर हेक्सागन तो हमें क्लैरिटी है कि 6 साइडेड फिगर जिसकी 6 के 6 साइड्स आपस में इक्वल है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ये भी हेक्सागन है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स आपस में सारी इक्वल नहीं है। देखो ये भी 6 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। तो इतने बेसिक से नाम को समझना, हमें कुछ भी काम करने से पहले हमारी सबसे पहले इतनी बेसिक नेम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो अब डिस्कस करना है
वो है जहां से हमारा काम होना शुरू होगा। तो जो अब पॉइंट है वो फर्दर हमें क्वेश्चंस में हेल्प करना शुरू करेगा। ये बिल्कुल बेसिक नेम्स थे। अब जो मेन पॉइंट इन सारी बातों से निकलता है, अब वो देखना शुरू करते हैं। तो अब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। अब देखो, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे, वो बात अब शुरू है। देखो, नाउ दिस इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। 4 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। तो अब हमें इन जनरल कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर दे, तो क्वाड्रिलैटरल में हमें क्लियरिटी है कि ये उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये उसके अंदर वाले 4 एंगल्स हैं। तो जब हमें किसी ने क्वाड्रिलैटरल दिया, तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि हम इस क्वाड्रिलैटरल को मान लो हम ब्रेक कर लें। मान लो अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल में इन दोनों को ज्वाइन करा दूं। ज्वाइन कराने का रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पे इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश में, तो हमें दिखा कि जब हमने इसे ज्वाइन करा तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल ये बना ए, एक ट्राइंगल ये बना सोचो बी। अब एक ट्राइंगल के बारे में हम अलग से जानते हैं कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्रीज। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब ये जो एंगल होगा, दिस एंगल प्लस ये इतना एंगल, ये 3 एंगल्स मिला के क्या बनेंगे? 180 डिग्रीज। तो ये एंगल तीनों मिला के कितने बने? 180 डिग्रीज। सिमिलरली अब अगर हम इन एंगल्स को बनाना शुरू करें, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये मिला के भी कितने बने? 180 डिग्रीज। तो हमें रियलाइज हुआ कि एक क्वाड्रिलैटरल में एक्चुअली जो टोटल एंगल्स आ रहे हैं वो 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स को मिला के। तो इसलिए टोटल एंगल इन अ ट्राइंगल कितने हो गए? 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, दैट इज 360 डिग्रीज। यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हुई। हमने आज तक याद करा था कि एक ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम बराबर होता है 180 डिग्रीज, जो कि हमने कभी प्रूव करा था। अब हमें आज समझ में आया कि जो एक 4 साइडेड फिगर है उसके एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर दैट इज 360 डिग्रीज। अब मान लो कि इससे एक स्टेप और आगे चलें। मान लो कि हमने ले लिया एक 5 साइडेड फिगर, 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज अ पेंटागन। अगर इसकी साइड्स इक्वल होती तो ये हो जाता है एक रेगुलर पेंटागन। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी इसके अंदर अगर ट्राइंगल्स क्रिएट करें, तो हमें दिखा कि नाउ दिस इज 1 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ये बना, इसके अंदर इसको ज्वाइन करे जाने पे एक ट्राइंगल और बना, एक ट्राइंगल ए, एक ट्राइंगल बी और ये एक ट्राइंगल सी। यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स आ गए। तो इसके एंगल्स का सम कितना बनेगा? 180 इसका, 180 इसके एंगल्स का सम और 180 ये वाले एंगल्स का सम। तो टोटल सारे एंगल्स का सम मिला के कितना बना? 180 इंटू 3। अब की बार कितने एंगल्स का सम आया? 180 इंटू 3। तो हमें क्लैरिटी है कि इसके सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 180 इंटू 3, दैट इज 540 डिग्रीज। तो अब सिमिलरली अगर हम 6 साइडेड फिगर लें, तो अब की बार 6 साइडेड में डिवाइड करे जाने पे हमें क्लियरली रियलाइज होता है कि ये डिवाइड होगा 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स, 3rd ट्राइंगल और ये 4th ट्राइंगल। देखो ए बी सी डी। तो इसके सारे एंगल्स का सम मिला के क्या बनेगा? 180 इंटू 4। तो ये है जो मेन टास्क अब हमें काम आना शुरू करेगा। क्वाड्रिलैटरल्स के सारे एंगल्स का सम कितना बनता है? डायरेक्टली 180 इंटू 2 दैट इज 360 डिग्रीज। ये हमें याद होगा। क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना? 360 डिग्रीज। पेंटागन का 540 डिग्रीज। तो इन जनरल अगर हम ऐसे ब्रेक करें, तो कभी अगर हमें कोई एक n साइडेड पॉलीगन अगर दे, तो एक n साइडेड पॉलीगन्स के एंगल्स का जो सम बनता है इंटीरियर, वो इस रीजन से बन जाता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। उसका रीजन क्या होता है? एग्जैक्टली ये, अगर क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड है तो वो 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक होता है। यहां पे n को 4 डालो, क्या बना? 2 इंटू 180 डिग्रीज। देखो जो हमने बनाया हुआ था। अगर हमने n को 5 लिया तो ये क्या बना? 5 माइनस 2, 3 इंटू 180 डिग्रीज। देखो वही बना हुआ है। तो हमें हर बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, हमने ये याद रखना है। ये क्या है? दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इस बात को ध्यान में रखना। ये देखो बनाया हमने अपने आप, पर आज के बाद हम इस रिजल्ट को पूरी तरह अपने माइंड में रखेंगे कि एक पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बनता है? n-2 इंटू 180 डिग्रीज। इस पैटर्न को माइंड में रखना। सिमिलरली
अब मान लो कि वो पॉलीगन अगर एक रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन कैसे होते हैं? जिसके सारी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो उसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो उस केस में सारे एंगल्स मिला के बन रहे हैं n-2 इंटू 180 डिग्रीज। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? सिंपली दिस वुड बी n-2 इंटू 180 डिग्रीज, जो कि टोटल है, उसी को डिवाइड कर दो n के साथ। देखो सारे एंगल्स मिला के अगर बने डायरेक्टली n-2 इंटू 180 डिग्रीज, तो हर एंगल कितना हो जाएगा? सिंपली दैट डिवाइडेड बाय n। इस बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को अपने माइंड में रखना। इसका यूज कैसे होगा वो हमें सब दिखना शुरू होगा। इसको रिलेट करो एक सिंपल इक्विलैटरल ट्राइंगल के साथ। देखो ट्राइंगल में सारे एंगल्स अगर इक्वल होते तो हर एंगल कितना हो जाता? सिंपली 180/3। सिमिलरली अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर दिया जाए, मान लो कि उसमें सारे एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो, तो अगर एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है उसमें सारे एंगल्स अगर आपस में इक्वल होंगे तो हर एंगल कितना हो जाएगा? 360/4 विच इज 90 डिग्रीज। तो अभी अभी हमने दो रिजल्ट्स बनाने शुरू करे। हमें मान लो कोई कहे कि एक 5 साइडेड फिगर है उसका, और डायरेक्टली हमें गिवन है कि वो रेगुलर पॉलीगन है, तो एक 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का हर एंगल इंटीरियर एंगल कितना होगा अब हम बता सकते हैं। हमने क्या करना है? इस रिजल्ट को अपने माइंड में रखना है। हमें क्लैरिटी है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5 - 2 इंटू 180 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय 5। ये ईच इंटीरियर एंगल ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन वुड बी दिस। ये बना 3 इंटू 180 डिग्रीज, डायरेक्टली दिस इज 540 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 108 डिग्री। तो हमें ये समझ में आया कि अगर एक रेगुलर हमें 5 साइडेड पॉलीगन गिवन है, दैट इज अ पेंटागन, उसका हर एक एंगल कितना होगा? 108 डिग्री। यहां से हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट होना शुरू हुआ। अब इस पॉइंट को अप्लाई करता हुआ ये पहला क्वेश्चन जरा अपने आप अटेम्प्ट करो। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमसे पूछा गया कि एक 8 साइडेड कन्वेक्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो हमें क्लियरिटी है डायरेक्टली, दैट इज 8 - 2 n-2 इंटू 180 डिग्रीज। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 1080 डिग्रीज। बस हमारी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जानी चाहिए कि इसका यूज कैसे है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार हमें फिगर गिवन थी विच वॉज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल के केस में हमें समझ में आता है कि इसकी 4 साइड्स, तो इसके 4 एंगल्स का सम मिला के क्या बनता है? 360 डिग्रीज। तो इन 4 एंगल्स का सम इक्वल टू 360 डिग्रीज होना चाहिए। जैसे ही हमने इक्वेशन बना ली सही, हमारी x की वैल्यू इजिली आ गई। x आ गया 360 - 60 दैट इज 60 डिग्रीज। तो देखो कितना बेसिक सा लॉजिक है। बस हमें फिगर्स को लेके हमारी कंफर्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हमें याद हो गया क्वाड्रिलैटरल एंगल 360 डिग्रीज। इस पैटर्न को याद रखना। इन जनरल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बनता है? n-2 इंटू 180 डिग्रीज। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें ये 5 की 5 साइड्स हमें गिवन थी कि आपस में इक्वल है। तो हमें क्लैरिटी है कि ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल, ये सारे एंगल्स बराबर, सारी बिल्कुल साइड सेम। तो ये सारे एंगल्स का नाम अगर हम x रख लें तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये मिला के हो गए 5x। तो ये 5 के 5 मिलके जब आपस में हमने इनको जोड़ा तो x और x, कितने x बने? 2, मिला के क्या बनते? 2x। ऐसे हमने 5 आपस में जोड़े तो ये 5x मिला के बराबर आ रहे हैं n-2 विच इज 5 - 2 इंटू 180 डिग्रीज के। तो हमारी बिल्कुल ऐसे की अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए थी विदाउट एनी ट्रिक। वहां से हमें मिल गया कि 3 इंटू 180 डिग्रीज ये बराबर है x, वहां से x कितना आ गया? 3 इंटू 180 डिग्रीज अपॉन 5। दिस इज 504, डायरेक्टली 540 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5 विच इज 108 डिग्री। तो देखो इसका बेसिस कितना सिंपल था। अगर डायरेक्टली किसी ने इसको n-2 इंटू 180 अपॉन n करके भी करा तो ये वही बना हुआ है। पर इस बात को याद रखना कि एक रेगुलर पॉलीगन के केस में हमें उसका ईच इंटीरियर एंगल निकालने की डायरेक्टली समझ है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो इन क्वेश्चंस में जो मेन टास्क है वो एक्चुअली फिगर की ऑब्जर्वेशन है। अब जब क्वेश्चंस करोगे तो ध्यान में रखना कि इस टॉपिक में हमने सबसे पहले फिगर को जज करना होता है। जब हम बाकी टॉपिक में क्वेश्चंस करते हैं तो हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, पर जो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं इनको ऑब्जर्व करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में किसी ने हमसे एंगल एक्स पूछा, तो हमें देखना था अपनी ऑब्जर्वेशन से कि हम एंगल एक्स तक कैसे पहुंचे, फिगर पे अपने आप ऑब्जर्व करना था। तो हमने ऑब्जर्व करा कि जो ये फिगर बन रही है अंदर, ये तो एक 5 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 और ये 5 साइड्स बनी, तो दिस इज अ पेंटागन। एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम डायरेक्टली जानते हैं, वो था 5 - 2 × 180 डिग्रीज, दैट इज 3 × 180 डिग्रीज विच इज 540 डिग्रीज। पर हमें अब की बार सारी इंटीरियर एंगल्स पता नहीं थे, तो हमने ऑब्जर्व करा कि दिस इज अ लाइन, ये एंगल 70 डिग्रीज, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज, तो ये एंगल बना 180 - 70 विच इज 110 डिग्री। सिमिलरली दिस इज 60 डिग्रीज, तो ये आ गया 180 - 60 विच इज 120 डिग्रीज। अब ये बन गया एक कंप्लीट पेंटागन जिसके हर इंटीरियर एंगल को हम जानते हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बनेगा मिला के 540 डिग्रीज। कैसे बनेगा, n - 2 × 180 डिग्रीज में हमने n को 5 ले लिया, दिस इज 540 डिग्रीज। वहां से हमें मिल गया कि 2x, x + x इज 2x। देखो x और एक और x जुड़ गए, कितने x हो गए 2x विच इज 2x, प्लस डायरेक्टली 260 डिग्रीज इज इक्वल टू 540, 2x आ गया 280 डिग्रीज, वहां से x आ गया 140 डिग्री। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस तरह का कोई भी सवाल अगर आए तो उनको सोचने का ढंग होता है कि पहले उसकी फिगर को ऑब्जर्व करो, फिगर पे पहले जो जो बातें हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं उसको पहले बना लो, फिर जब क्वेश्चन ब्रेक करोगे तो रूट बहुत सिंपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी भी कितनी सिंपल थी। हमें दिखा कि जो ये अंदर फिगर बनी ABC, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो x + 90 हमें समझ में आता है कि दिस वुड बी 180 डिग्रीज। वहां से x कितना आ गया 90 डिग्रीज, x तो हमने ब्रेक कर लिया। अब सिमिलरली ये एंगल 30 डिग्रीज और ये z, 30 + z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वहां से z हमने ऑब्टेन कर लिया कि दिस इज 150 डिग्रीज। तो देखो x और z को निकालना कितना सिंपल था, y भी बिल्कुल सिंपल था। क्यों, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का जो सम होता है दिस इज 180 डिग्रीज, ये दोनों मिला के बन रहे हैं देखो 120 डिग्रीज, तो ये आ गया 180 - 120, मतलब C एंगल हम ऑब्टेन कर सके कि दिस इज 60 डिग्री। C एंगल अगर 60 डिग्री है तो फिर y आ गया 180 - दिस एंगल C विच इज डायरेक्टली 120 डिग्रीज। तो x + y + z हमने ऑब्टेन करा, वो आ रहा है सिंपली तीनों को ऐड करके विच इज 360 डिग्रीज। इस बात को ध्यान में रखना, इसका भी कल को जो अभी हमने क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करा, ये आगे हमें किसी रीजन से काम आने वाला है, पर बस पहली बार देखा इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये हमें आगे कभी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, हमें उसके 4 एंगल्स गिवन थे कि दे आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। जब कोई चीज़ 1:2:3:4 के रेशियो में गिवन है तो अगर हम उनका नाम रख लें, मान लो सबसे छोटा एंगल अगर x है तो उसके बाद वाले बन गए 2x, उसका डबल, फिर 3x और फिर 4x। अब हमें क्लैरिटी है कि क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स का सम मिला के कितना बनता है 360 डिग्रीज। तो सिंपली x + 2x + 3x + 4x, ये बना 3x + 3x, 6x + 4x, टोटल कितने x बन गए 10x, 10x इज 360 डिग्रीज, वहाँ से x आ गया 36 डिग्रीज। तो 2x कितना हो गया 72 डिग्रीज, 3x इज 108 डिग्री एंड 4x इज 144 डिग्री। ये बना हमारा कंप्लीट जवाब। देखो इस टॉपिक का सेंस कितना सिंपल है, हमने ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम याद करा हुआ था कि दैट इज 180 डिग्रीज, अब हमें क्वाड्रिलैटरल का भी याद हो गया दैट इज 360 डिग्रीज। इसके बाद अगर कोई भी फिगर अगर और होती है तो हम उसको बनाना जानते हैं n - 2 × 180 डिग्रीज वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हमें याद है फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने जस्ट क्वाड्रिलैटरल्स के बिल्कुल बेसिक देखने शुरू करे। हमने पॉलीगन्स नाम समझा, हमने पॉलीगन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक नाम सुनने शुरू करे। ध्यान में रखना, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि कोई भी पॉलीगन हमें दिया जाए उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है n - 2 × 180 डिग्रीज।
उसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। स्पेसिफिकली क्वाड्रिलैटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम इज 360 डिग्रीज। तो ये सारा हमें हमेशा काम आता रहेगा, 9th में भी, 10th में भी और उसके आगे भी। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो चलो, जो आज वाली क्लास में हमने नाम सुने, एक बार बस उन नेम्स को रिकॉल कर लेना बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास।